क्वेश्चन है कि briefly explain how to practice open awareness. As in instruction at few places you are advised to observe body. Doesn't this encourage doership? Yeah, in some sense it can. The idea was that जिनको कुछ मालूम ही नहीं है क्या करना है, तो इसलिए मुझे लगा ओपन अवेयरनेस का तात्पर्य ये है, क्योंकि हम सतीपट्ठान के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ ना करें, हम किसी जगह पे अपना ध्यान एकाग्र ना करें, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि सांस के ऊपर ध्यान करो या शरीर के ऊपर ध्यान करो या हथेली पे ध्यान करो या पगथली पे ध्यान करो, हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे। फिर कीपिंग इट ओपन मीन्स कीपिंग इट ओपन टू द होल बॉडी एंड ऑल द सेंसेस। तो जब हम सेंसेस की बात करते हैं तो सारा वातावरण भी उसमें इंक्लूड हो जाता है एक्चुअली, बिकॉज ऑब्जेक्ट से इनपुट आ रही है, कहीं से इनपुट आ रही है, और क्योंकि हम सिटिंग में ध्यान कर रहे हैं तो आंख बंद करके कर रहे हैं, तो उस सेंस में मैंने बॉडी शब्द का इस्तेमाल किया। जब आप जैसे वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं और अगर आप ओपन अवेयरनेस करते हैं तो यू आर कीपिंग योर आईज ओपन, और आप चारों तरफ जो भी हो रहा है, कोई स्मेल आ रही है, कोई गंध आ रही है, कोई दिख रहा है, और वो सब काम बॉडी भी कर रही है एक्चुअली। एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू द बॉडी। दैट्स व्हाई बॉडी कंटेम्पलेशन इज सो इम्पोर्टेंट। थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन सब जगह, खासतौर पर अजानचा के ट्रेडिशन में बॉडी कंटेम्पलेशन के लिए बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो आधार है जिसके ऊपर सारे इम्पैक्ट आते हैं, और उसी से जो इम्पैक्ट आते हैं इंद्रियों से, वही फिर अल्टीमेटली माइंड में जाते हैं और माइंड में प्रोसेस होते हैं और फिर उनका अलग अलग रूप लेते हैं, राग द्वेष वगैरह जाता है। तो अभिप्राय ये था कि हम अवेयरनेस को, अपनी अटेंशन को किसी एक फिक्स पॉइंट पे ना रखें। अब फिक्स पॉइंट पे ना रखें तो क्या, अच्छा भाई क्या करें, कहीं ना, क्योंकि हम आदत पड़ी हुई है हमको फिक्स पॉइंट पे रखने की, तो इसलिए कहा कि अच्छा बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर देख लो, और if you are fair you can say you can keep it in the whole space. Suppose I say open awareness means awareness of the whole space surrounding you, everything. तो आंख बंद करके बैठे हैं तो बाहर का देखने का मतलब नहीं है, लेकिन हाँ सामान्य जीवन में और ओपन अवेयरनेस मीन्स वी आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। अज्जत बहिद्दावा काये कायानुपस्थिति विहरति, जैसे कहा जाता है ना, हर स्थिति में अज्जत बहिद्दावा, अंदर बाहर चारों तरफ से अवेयरनेस है। तो ये ओपन अवेयरनेस का ये कॉन्सेप्ट कि हम एक फोकस पॉइंट पे नहीं करते, वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, क्योंकि जब कंसंट्रेशन करते हैं वी हैव वन पॉइंट वी इंक्लूड एंड एवरीथिंग एल्स वी एक्सक्लूड। इन दिस मेथड वी इंक्लूड एवरीथिंग, whatever impinges on our body mind complex, whatever happens in the body mind complex, जो कुछ भी होता है उसको हम ठीक से जानने का प्रयास करते हैं। ये कहने की बात है कि हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि भाषा की अपनी सीमा है, मतलब यही है कि हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे। अवेयरनेस जो है खुद ही जानने का काम करती है, बिकॉज द एबिलिटी टू नो इज नॉट माई पर्सनल एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी गिवन बाय नेचर, बाय द कॉन्शियसनेस। जो चेतना है मेरे भीतर, उस चेतना के कारण ही मुझमें जानने की क्षमता है। क्या जानने की क्षमता है? आंख के माध्यम से रूप जानने की क्षमता है, कान के माध्यम से शब्द जानने की क्षमता है, शरीर के माध्यम से टच जानने की क्षमता है, नाक के माध्यम से सुगंध जानने की क्षमता है, जीभ के माध्यम से रस जानने की क्षमता है, मन के माध्यम से विचार जानने की क्षमता। तो ये क्षमताएं हैं हमारे पास। तो इन क्षमताओं को अपने आप जब ये मैनिफेस्ट करते हैं, शरीर की किसी भी इंद्रिय पे कुछ इम्पिंज होता है, तो हम उसको स्वतः ही जान रहे हैं, उसकी जानकारी हो रही है। तो इस भाव से साधना करते हैं तो कहते हैं ओपन अवेयरनेस, नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ। मैं कुछ कर रहा हूँ ये भाव बैकग्राउंड में रख के, फिर भी बीच बीच में जाग जाता है, लेकिन जैसे ही जागेगा अच्छा ये मेरा मैं कर रहा हूँ, तो विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वी प्रैक्टिस चॉइसलेस अवेयरनेस कह लीजिए, एफर्टलेस मेडिटेशन कह लीजिए, या जस्ट सिटिंग कहते हैं कई लोग, डू नथिंग मेडिटेशन, कुछ भी कह लीजिए। मतलब ये है कि हम जो प्रकृति के प्रदत्त हमारी जानने की क्षमता है, जो अजानचा पूर्व कहा करते थे, द वन हु नोज, और द नोइंग। वन हु नोज में भी खतरा है, हु इज द वन हु इज नोइंग, तो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा नोइंग, बेसिक नेबल अजान अमरो कहते वन हु नोज भी मत कहो, इट इज द नोइंग एबिलिटी, नोइंग विच इज हैपनिंग। तो उस सेंस में शब्दों की सीमा है, तो इसलिए वो थोड़ा कई बार कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। हमको आशय को समझने की आवश्यकता है। आशय यही है
कि स्वतः ही जो हमारी जानने की क्षमता है, वो जो जान रही है उसको जाना जा रहा है, बस हम अटेंटिव हैं। हम ना ऊँग नहीं रहे, सो नहीं रहे, और हमने अपने मन को कहीं और नहीं लगाया हुआ, मन को यहीं लगाया हुआ। अटेंशन जो है यही है। I would just recommend this person if this person is, अगर ये सुबह के सती पठान के जो मेडिटेशंस है अगर वो नहीं कर रहे हो तो अगर ये करें तो शायद इन्हें काफी क्लैरिटी मिल जाएगी ओपन अवेयरनेस की भी और उसमें नॉन डूअरशिप की भी। आई थिंक अभी सर इन दिनों खंड परिता चल रहा है जो उससे भी पंचखंड मैं नहीं हूँ ये बात काफी अच्छे से समझ में आने लगी है, तो वहां से नॉन सेल्फ का जो एक्सपीरियंस है दैट्स बिकमिंग क्लियरर। Sir, next question is, I have